हरपुर, किशनपुर, जलालपुर थाना, गरीब नवाज ग्रुप, जोगनी परसा थाना भेल्दी, नईमी ग्रुप, सिरसा भेल्दी थाना। ये तीनों ग्रुप जल्द अज जल्द आए। जब तक के मैं एक सवाल ऑडियंस से पूछता हूं, आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले कौन सा पांव अंदर दाखिल करना चाहिए? गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो पहले जवाब दिए थे, नहीं, वो जवाब पहले दिए थे पीछे से। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ना दे दीजिए, जाइए ना, दे दीजिए, आप इनाम ले लें। कौन सा ग्रुप? नईमी ग्रुप। नईमी ग्रुप दीजिए, वो दीजिए। हनफी ग्रुप। 3 ग्रुप तो आ गया। हनफी ग्रुप कौन लिखा है? और गरीब नवाज ग्रुप। आप इसमें से एक एक सवाल उठा, एक एक पुर्जा उठा। कौन ग्रुप है? गरीब नवाज ग्रुप। 2 नंबर पे गरीब नवाज ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हनफी ग्रुप। 4 पे हनफी ग्रुप। माइक आप लोग संभालें। कौन ग्रुप? 9 नंबर नईमी ग्रुप। 8 नंबर है ये, 8 नंबर। अली भाई से बोले, वो 9 नंबर बोल रहे थे, 8 लिखा हुआ था। नईमी ग्रुप। गरीब नवाज ग्रुप। अरे बाबू पहले इधर से दो ना, इधर से दो। कौन ग्रुप है आप लोगों का? नईमी ग्रुप दीजिए। आप लोग 4 सवाल 4 राउंड में मशवरा कर सकते हैं। आखिरी में सिर्फ जो एक सवाल होगा उसमें मशवरा नहीं करना है, आप कर सकते हैं। आपका इसमें ऑप्शन होगा, उसके बाद दूसरे राउंड में ऑप्शन नहीं होगा, टाइम होगा फुल। तीसरे राउंड में आपका ऑप्शन नहीं होगा लेकिन टाइम आपको दिया जाएगा। चौथे राउंड में आपका टाइम नहीं होगा, फिर 5वां जो होगा वो आपका एक सवाल होगा। आप तैयार हैं? पहला सवाल आपका यह है कि किस तरह सोना मना है? आप पहले सुनेंगे पूरा। चित्ते सोना, या फिर करवट सोना, या फिर पेट के बल सोना मना है? पेट के बल सोना मना है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पेट के बल सोना मना है। आपका दूसरा सवाल यह है कि वह कौन सी आयत है जिनका बाज नमाजों में पढ़ना मकरूह है? वह कौन सी आयत है जिनका बाज नमाजों में पढ़ना मकरूह है? इमाम को आयत सजदा बाद नमाजों में पढ़ना मकरूह है। जी, इमाम को आयत सजदा बाद नमाजों में पढ़ना मकरूह है। सही से जवाब। इमाम को आयत सजदा बाद नमाजों में इमाम को आयत सजदा बाद। आप ऑप्शन ले लें। चलिए, सवाल आपका ये था, वो कौन सी आयत है जिनका बाद नमाजों में पढ़ना मकरूह है? वो नमाज ज़ुहर है, या नमाज असर है, या नमाज मगरिब है, या तरावी की नमाज है, या ईदैन की नमाज है?
देखिए ईदैन और जुमा और हर सिर्री नमाज में या फिर तरावी की नमाज में, दो ऑप्शन आपको देता हूं। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है इसलिए दिक्कत आ रही है। ईदैन और जुमा और हर सिर्री नमाज में, ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि तरावी की नमाज में। इन दोनों में से एक ऑप्शन पे आप जवाब दें। वह कौन सी आयत है जिनका बाज नमाजों में पढ़ना मकरूह है? ऑप्शन दो ऑप्शन दे दिए। आपका एक सवाल बाकी रहता है, वो तुरंत आपसे पूछा जाएगा। देखें बोला पब्लिक में, इसमें से एक सवाल ऑप्शन वाला सवाल। आपका दूसरा सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी मोहम्मद, इसमें गरामी यानी मोहम्मद नाम कुरान में कितने बार आया है? 3, 13, 9 या फिर 4? 4 मरतबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान में 4 बार आया है। वहां निकाला जा रहा है। इस ग्रुप का दीजिए। आपका एक सवाल बाकी है। हनफी ग्रुप का पहला सवाल आपको, आप मशवरा कर सकते हैं। आपका पहला सवाल यह है, फर्ज नमाज कितने हैं? फराइज़े नमाज कितने हैं? 3, 9, 5 या फिर 7? 7। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत कितने दिनों तक था? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 महीना या तकरीबन 2 साल 3 महीना? तकरीबन 2 साल 3 महीना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका तीसरा सवाल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को कितनी दफा असली सूरत में देखा? 3, 2, 5 या फिर 4 दफा? 4 दफा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका पहला सवाल, वाजिबाते नमाज कितने हैं? 17, 19, 15 या फिर 18? 18। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल यह है, नमाजे जनाजा मुसलमानों पर वाजिब है, फर्ज है या फर्ज किफाया है? फर्ज किफाया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल यह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज थी? 8, 4, 5 या फिर 6? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। आपका जो सवाल एक छूटा था, वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। असदुल्ला किस सहाबी का लक़ब है? हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान या फिर हजरत अबू बकर? असदुल्ला किस सहाबी का लक़ब है? हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान या फिर हजरत अबू बकर? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि असदुल्ला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लक़ब है। दीजिए दूसरा राउंड दीजिए जल्दी। दूसरे राउंड का पहला सवाल आपको, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फासिक़े मौलिद के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं? नहीं। आपका दूसरा सवाल, आपका जवाब ये बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपका ये है, वो कौन से नमाजें हैं, वो कौन से नमाजें हैं जिनके लिए अजान नहीं? जनाजा की नमाज और ईदैन की नमाज। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जनाजा और ईदैन की नमाज के लिए अजान नहीं। उस नमाज का नाम बताओ जिसमें कहा लगाने से वजू नहीं टूटता। नमाज जनाजा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जनाजा में कहा लगाने से नमाज नहीं टूटता। आपके दूसरे राउंड का पहला सवाल, किस सूरत में नंगे सर यानी खुले सर नमाज पढ़ना वाजिब है? मर्दों को हरा
हराते हराम में। आप सही से जवाब दें। मर्दों को हराते हराम में, हालते हराम में। इसको देख लीजिए। हाँ, आपका दूसरा सवाल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मर्द को हालत एहराम में नमाज नंगे सर पढ़ना वाजिब है। दूसरा सवाल आपका यह है कि सैयदना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या था? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इमाम सैयदना आला हजरत का जो पूरा नाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमा था। आपका तीसरा सवाल यह है कि कुरान पाक के सजदों में कितने सजदे मक्की हैं और कितने मदनी? 13 मक्की 1 मदनी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 13 मक्की हैं और 1 मदनी है। आपका दूसरे राउंड का पहला सवाल, किस शख्स पर ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं? किस शख्स पर ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं है? किस शख्स पर ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं? आप मशवरा कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं हो तो आप इस सवाल को पास कर सकते हैं। जी, जल्दी करें आप, इतना वक्त ना लें कि ज्यादा वक्त बर्बाद हो। किस शख्स पर ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं है? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ऑडियंस से कोई बताना चाहेगा? ईद उल किस शख्स पे ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं है? नहीं नहीं, इसका जवाब यह है हुज्जाजे कराम पर ईद उल अजहा की नमाज वाजिब नहीं है। आप लोग कॉल तो दें हमको, किधर किधर हम देखें। चलिए खैर, आपका दूसरा सवाल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी जंग लड़ी थी? जंगे बदर। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंगे बदर में जंग की थी। हसनैन करीमैन किनको कहा जाता है? हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत हसन और हजरत हुसैन को हसनैन करीमैन कहा जाता है। तीसरा राउंड जी, आपका इसमें 30 सेकंड टाइम होगा। अगर 30 सेकंड में आप जवाब नहीं देते हैं तो ये पास हो जाएगा। आपका पहला सवाल ये है, गौर से सुनेंगे, कि हमद किसे कहते हैं? इसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमद उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। आपका दूसरा सवाल यह है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसके नूर को पैदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। आपका तीसरा सवाल यह है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? टाइम आप लोग चला रहे हैं। 25 साल। आप लोग उधर चुप रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल।
तो वही टाइम होने दीजिए ना। ठीक, तो आपका जवाब ये गलत है। आपका जवाब ये था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। ये सवाल नहीं दिया जाएगा उतना वक्त के लिए। जी, आप लोग तैयार हैं तीसरे राउंड के लिए? 30 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। पहला सवाल यह है कि नात किसे कहते हैं? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नात उसे कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। दूसरा सवाल आपका यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत इस्लाम कुरैश को किस पहाड़ी पर खड़े होकर दी? कोई सफा पर। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम कहां से शुरू किया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम कहां से शुरू किया? अपने घर से। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम अपने घर से शुरू किया था। आपका तीसरा राउंड, 30 सेकंड आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। अगर आप 30 सेकंड में जवाब नहीं देते तो आपका जवाब नहीं माना जाएगा। पहला सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप जवाब सही से दें। हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हजरत आपका टाइम खत्म है। सायरा नहीं बल्कि वो सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका दूसरा सवाल यह है, अबू लहब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशखबरी किसने सुनाई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अबू लहब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी किसने सुनाई? अबू लहब की बांदी सोइबा। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका तीसरा सवाल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के गर्ज से गारे हिरा में कौन सी चीज ले जाते थे? सत्तू और पानी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खाने और पीने के गर्ज से सत्तू और पानी ले जाते थे। आपका आखिरी राउंड, पहला सवाल, हिंदुस्तान की सरकारी जबान कौन सी है? हिंदी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल यह है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तीसरा सवाल, कौन से जानवर का पेशाब पाक है? चमगादड़। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका आखिरी राउंड का पहला सवाल, किन किन जानवरों को मारने से मना किया गया है? चींटी, मेढक, मधुमक्खी, हुदहुद। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन जानवरों को मारने से मना फरमाया गया है। आपका दूसरा सवाल यह है, हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तीसरा सवाल, ताजमहल की तामीर किसने कराई? शाहजहां ने। आपका चौथे राउंड का पहला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल यह है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, आलमी यौम उर्दू कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें से आप एक एक सवाल उठाएंगे, जो जवाब होगा वो देंगे। वो मिला हुआ है। हाँ, इसमें से कोई सा भी निकाल सकता है, ठीक है? इसमें कुछ आसान सवाल है, कुछ थोड़ा हार्ड है, तो अब उसकी तायीन इतनी आसानी से नहीं की जा सकती, इसलिए अलग अलग, ये एक किस्मत की बात है जिनके हिस्से में जो सवाल आ जाए। ये ना सोचेंगे कि उनको आसान दिया गया या उनको ज्यादा। राय बात नहीं करना इस सवाल में, आप हटे। ए बाबू, ए चल।
इसको इधर, चलो उधर घसो। इस सवाल में आप राय बात नहीं कर सकते, आप जवाब दीजिए। आप इधर घस के उधर नहीं देखें, इधर घस के उधर नहीं देखें। नमाज जनाजे की नियत क्या है? मिनहा खलकनाकुम। चलिए आप जवाब दीजिए। तशहद्दुद पढ़कर बताएं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तशहुद पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जनाजा के नमाज जनाजा की नियत की मैंने 4 रकात नमाज जनाजा की फ़र्ज कफ़ाया 4 तकबीरों के साथ सना वास्ते अल्लाह ताला के दुरूद शरीफ वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ वास्ते इस मैयत के मुंह में रकाबा शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर। जल्दी सवाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु अब्दा जुल वल इकराम हय्यु ला यमूतु अब्दा जुल जलाली वल इकराम बेदिल खैर व हुवा हय्युल छोटा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह। दरूद इब्राहिम सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिम सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता व अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग जाए, ग्रुप दीजिए, ग्रुप दीजिए।